नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है 29 तारीख की सुबह जहां भारत में राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की विधानसभा, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी द्वंद्व में फंसे हुए हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने कल शपथ ग्रहण कर ली। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अभी भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम नहीं उठाए हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। भारत की तरफ जहां पर संभल और अजमेर जैसे विवाद उठे हुए हैं, वहीं यहाँ पे जाति और क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर राजनीतिक दल दिशाहीनता और पदलोलुपता के कारण अंधतुष्टिकरण करके देश और समाज को पतन के गर्त में ले जाना चाहते हैं। वहीं सबसे बड़ी समस्या आज इस बुलेटिन की है। ये बुलेटिन की मुख्य समस्या है जो बाइडेन और जेलेंस्की की सनक से पूरे विश्व पे जो खतरा, विनाश का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विनाश का खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे के प्रति सचेत करना, क्योंकि जागरूक इंसान वही है, जागरूक समाज और संगठन और विश्व वही है जो खतरे को भांपते हुए पहले उस पर अंकुश लगाए, न कि पूरे संसार में हिरोशिमा की त्रासदी को देखने का। जैसे सनक हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदियाँ, जिसमें खाड़ी युद्ध की त्रासदियाँ, अफगानिस्तान का, लीबिया का इतना सुशासन को तबाह करने का मिस्र और क्यूबा, किस प्रकार से सीरिया को अपनी सनक से बर्बाद करने का कृत्य दे विश्व के हुक्मरानों ने किया। कोई कहे हमें क्या लेना, भारत एक अलग देश है, उन्हें क्या। संसार में इस समय कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि संसार की पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। अगर खाड़ी युद्धों में, देश में खाड़ी युद्ध और यूक्रेन में इस समय युद्ध हो रहा है, तो उससे पूरे संसार की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। खनिज तेल से लेकर खाने पीने के तेल लेकर, खाद्यान्न से लेकर तमाम प्रकार के जो सामान पूरे विश्व में इधर उधर से आ रहा है, उससे महंगाई की त्रस्त है, उसके आवागमन में प्रतिबंध हो रहा है। यही नहीं, कोई देश अछूता नहीं रह रहा है। अंध व्यापार, शस्त्रों की अंध व्यापार की होड़ में छिड़ा हुआ यूक्रेन और रूस की लड़ाई ने पूरे विश्व को तबाही के मोड़ पे, और इसके लिए अगर कोई गुनाहगार है तो गुनाहगार है अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, जो चुनाव में, जिनकी पार्टी हार चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में कहा कि ये युद्ध की भट्टी में झोंकने का काम अमेरिका और अमेरिकन से लेकर विश्व को खतरे में डालने का काम जो बाइडेन ने किया, अपनी अदूरदर्शी और हनक के और सनक के लिए, वो न अमेरिका के हित में है न पूरे विश्व के हित में है। परंतु 20 जनवरी से पहले उन्होंने इस प्रकार से जाते जाते संसार में यूक्रेन के अपने प्यादे जेलेंस्की, जिसने यूक्रेन के लाखों लोगों को मरवा दिया, बिना बात का युद्ध कर दिया। जब सुरक्षा की गारंटी रूस दे रहा था, तो जबरदस्ती रूस के दरवाजे पे उसके विरोधियों को, नाटो का सदस्य बनना, ये रूस की प्रभुसत्ता को खुली चुनौती थी। पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नाटो को वो कहना चाहिए था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए नाटो अटलांटिक संगठनों की कोई जरूरत नहीं थी। नाटो और सीटो, जिस प्रकार से सीटो नहीं है उसी प्रकार से नाटो की होने की जरूरत नहीं थी। आज जो जाते जाते उन्होंने जेलेंस्की को लंबी दूरी के अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल को मार, सैकड़ों किलोमीटर की मार करने वाले मिसाइल और खतरनाक
विनाशकारी हथियारों को दिया है, अमेरिका प्रयोग करने की इजाजत दी है, नाटो ने दिया है, इंग्लैंड ने दिया है, तो नाटो के जो 32 देश हैं वो पूरे विश्व को के अमन चैन को अपने हनक और सनक के लिए बर्बाद करने के लिए। तो ये जिस प्रकार से मिसाइल का, और रूस ने ये अपने परमाणु संधि वाले वचन पर, विश्व को दिए हुए वचन पर वो कर दिया है कि कोई भी देश, सबसे बड़ी बात है जब युद्ध छिड़ा हुआ है तो उस देश को हथियार दे के ऐसे विनाशकारी काम क्यों किया जाए। पहले तो अनावश्यक उससे युद्ध की भट्टी पे आपने नाटो को सदस्यता देनी है, क्यों नहीं दिया आपने बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया और लाखों को बेघर कर दिया, तबाह कर दिए, पूरे विश्व में विनाश के खतरे में। कौन जिम्मेदार होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, पिंजरे में बंद है, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक समय इराक में जो सद्दाम हुसैन को तख्ता पलटने के लिए, रौंदने के लिए जिस प्रकार अमेरिका झूठे आरोप लगा रहा था, उसे रासायनिक और विनाशकारी हथियार जमा कर लिए हैं, तो उसका कोई अमेरिका जब तबाह कर चुके इराक को, उसके बाद भी कोई सबूत तक नहीं दे पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस समय विरोध करने की कोशिश की थी, तो अमेरिका ने कहा था तुम्हारा हश्र भी लीग ऑफ नेशन की तरफ कर देंगे। तो ये जो पूरे आश्रित है अमेरिका में विश्व, ये संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक संगठन, तो ये चाहिए था कि कोई मजबूत संगठन होता, मजबूत देश होता। वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनकी सनक है और जो अपने प्यादे ये जेलस्की से इस प्रकार के कृत्य करा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए था, पूरे विश्व की तरफ से चलाने। संसार में क्या जरूरत है इस प्रकार के अनावश्यक युद्ध को झोंकने की? जिस प्रकार से यहाँ पे इजराइल, वर्तमान में लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम जैसा हो रहा है, हिजबुल्लाह से एक तरफ से यमन में हुती है, दूसरी तरफ से हमास, इधर गाजा पट्टी में ये विनाश हो रखा है, इजराइल में विनाश हो रखा है, अनावश्यक युद्ध में पूरी मानवता कराह कर रही है। तो उस समय सीरिया में अनावश्यक एक छद्म युद्ध अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़ा जा रहा है, वो अनावश्यक है। सुन्नी आतंकवादियों को आगे करके जिस प्रकार से जो भूल ईरान कर रहा था हिजबुल्लाह आतंकियों से हमला करा के इजराइल पे, वही भूल इजराइल और अमेरिका कर रहा है। ये सीरिया में असद सरकार को अपदस्थ करने के लिए वहाँ पे आतंकी गठजोड़, किसी सरकार में संप्रदाय के नाम पर आतंकी खड़ा करना, चाहे ISI हो, चाहे ये तालिबान हो या कुछ हो, ये पूरे संसार में जो आतंक के घाव हैं जिससे भारत सहित पूरा विश्व मर्माहित है, इसके लिए कहीं ना कहीं जहां पाकिस्तान सहित तमाम आतंकी दोषी हैं, उससे ज़्यादा गुनाहगार अमेरिका है और अमेरिका से ज़्यादा गुनाहगार संयुक्त राष्ट्र संघ है जो मूक त्रासी। अब ये होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व न्याय अदालत में एक युद्ध अपराधी के तौर पे इन पे अंकुश चेतावनी देनी चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य न किए जाए। इस प्रकार के कृत्य पूरी मानवता तबाह हो सकती है इससे, और समय पर अगर चेतावनी नहीं दे तो इस प्रकार की अराजकता फैलेगी। उधर से चीन ताइवान पे कब्जा करने के लिए चक्कर में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में प्रतियोगिता हो रही है कौन अपने विरोधियों को मात देने के लिए यूक्रेन और रूस की लड़ाई में सहभागिता करे। उत्तर कोरिया के तो हजारों सैनिक इस समय रूस की धरती में जो जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए उतरे हुए हैं। जेलेंस्की जो अमेरिका का एक प्यादा है,
वहीं यूक्रेन की आम जन ये कोरिया की आम जनता नहीं चाहती है कि युद्ध में यूक्रेन का साथ दिया जाए, परंतु अमेरिका के दबाव में इस प्रकार का कृत्य कोरिया के शासक करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। संसार में जिस प्रकार से हिरोशिमा में परमाणु बम मारा, हमारा तो मानना है कि यूक्रेन में रूस को किसी भी समय ये लड़ाई लंबी नहीं करनी चाहिए, हथियारों का परीक्षण नहीं करना चाहिए अमेरिका और रूस को व्यापार बढ़ाने के लिए। अभी तो ये करना चाहिए था तुरंत जेलेंस्की और उसके तमाम उनको जो अड्डे हैं उनको तबाह कर देना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। निर्दोष जनता का कोई वो नहीं है। जिस प्रकार से भूल हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने किया, जहाँ पे शासक थे, ये सेना थी, उन पे बम मारते, आम जनता का क्या कसूर था? वही ये है कि परमाणु बम मारना है, कोई भी बम मारना है, इस युद्ध को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। और जेलेंस्की और जो बाइडेन को युद्ध अपराध चलना चाहिए, मानवता के खिलाफ चलना चाहिए, क्योंकि संसार में अनावश्यक युद्ध झोंका है और तमाम देश अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्व मानवता के हित में ये आवाज उठाएं कि इस प्रकार से। और जो ट्रंप ने, जो नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो वादा अमेरिका की जनता से किया है कि वो युद्ध की विभीषिका से अमेरिका को उबारेंगे और विश्व को उबारेंगे। उन्होंने वादा कर रखा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं और अल्पसंख्यक ईसाइयों के अत्याचार वहाँ की कठपुतली सरकार कर रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। क्योंकि भारत सरकार में इस प्रकार के निहित, भारत सरकार को तत्काल हमला कर देना चाहिए। इस प्रकार के आतंकवादी लोग जो जमात से लेकर अन्य आतंकी संगठनों को उबार कर बांग्लादेश के मूल्यों को तहस नहस कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को पलट रहे हैं सेना के साथ, उन पे अंकुश रखने के लिए पहले ही कदम उठाना चाहिए थे, देर कर दी। अब अमेरिका ही इस चीज को कर सकता है। क्यों? अमेरिका ने तख्ता पलटने में डोनाल्ड लू ने जो कार्य कराए, जो बाइडेन द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलटने में, उस भूल को सुधारने का काम अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप कर सकते हैं। पूरे विश्व मानवता को ये युद्ध की विभीषिका से बचा सकता है और परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने वाले किसी भी शासक को, पुतिन सहित तमाम को, कि जो लोग युद्ध के लिए कारण हैं, जेलेंस्की है, उन पे दंडित किया जाए, आम जनता को नहीं। यूक्रेन की जनता को भी इतने अपने हितों के लिए इतना आगे आना चाहिए, जेलेंस्की का तख्ता पलट देना चाहिए। ये इस प्रकार के कुशासन जो अपने सनक के लिए जिस प्रकार से भारत में इस प्रकार संविधान की किताबें दिखाई जा रही है, संविधान पे नमन करने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और कानून व्यवस्था से दूर किया जा रहा है। जनता को जाति और संप्रदाय के झंडगड़े से लग रहा है। भारत विरोधी अतिवादियों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूती से काम करना चाहिए, न कि पाकिस्तान जिस आतंक को बढ़ावा देने वाले अमेरिका के प्यादे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इसी के साथ आज का ये जय हिंद।